का पेपर यानी कि पेपर कोड कितना है 347 सीसी। ठीक है, 347 सीसी, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास जो पेपर है वो 347 सीसी पेपर कोड है ये हमारा। ठीक है, वास्तव में पेपर बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही इजी तरीका से आया है। जिस स्टूडेंट ने मेहनत की है वो उसने इस पेपर को वास्तव में धुआं धुआं गर्दा गर्दा कर दिया होगा। ठीक है, देखें कितना जबरदस्त पेपर है। जैसे कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या है, कौन सा स्टैक्यूमेट्री दोष नहीं है, कौन सा स्टैक्यूमेट्री दोष नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए स्टैक्यूमेट्रिक दोष नहीं है, तो नॉन स्टैक्यूमेट्रिक और स्टैक्यूमेट्रिक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नॉन स्टैक्यूमेट्रिक जो है इसमें देखो स्टैक्यूमेट्रिक दोष जो हमारा कौन सा नहीं है, वो धातु अधिकता दोष नहीं है। कौन सा नहीं है? धातु अधिकता दोष नहीं है, क्योंकि धातु अधिकता दोष हमारा क्या है? नॉन स्टैक्यूमेट्रिक दोष है। ठीक है, स्टैक्यूमेट्रिक अंतराकाशी दोष है, फ्रेंकेल दोष है, शॉर्टकी दोष है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही था, नहीं पे ध्यान रखना है। अगर आपने नहीं पे बाई चांस अगर नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए पूरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। कभी आपने नहीं पढ़ा तो आप फ्रेंकेल दोष पे लगा दे, बोले स्टैक्यूमेट्रिक दोष कौन सा है, तो पहले ही ऑप्शन पढ़ता है बच्चा अंतराकाशी दोष, बोले हाँ ये है, तो इसी पर टिक मार दिया। किसी ने अगर दूसरा पढ़ा तो दूसरे पर टिक मार दिया। हमें देखना है नहीं को विशेष तौर पे ध्यान रखना है, कौन सा नहीं है, तो धातु अधिकता दोष नहीं है। ये धातु अधिकता दोष हमारा नॉन स्टैक्यूमेट्रिक दोष है। क्लियर? दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल आप इसको निकाल सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन है भाई? 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कैसे ज्ञात करेंगे हम 180 ग्राम जल हमारा क्या है, क्वेश्चन था हमारे पास 180 ग्राम कितना है, 180 ग्राम। ठीक है, तो भार कितना हो गया, यानी कि W यानी कि भार कितना हो गया, जल का भार कितना है 180 ग्राम। और अणुभार आप जानते हैं, अणुभार कैसे निकलता है बेटा, अणुभार कितना है भाई, जल का सूत्र ये है H2O, जल का सूत्र H2O है। तो हाइड्रोजन के 2 हो गए प्लस ऑक्सीजन का 16, यानी कि अणुभार आया हमारे पास 18। तो 18 हमें क्या निकालना है, निकालना क्या था, हमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो जब मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं तो मोल बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है, भार बटे अणुभार। क्लियर? भार बटे अणुभार फार्मूला होता है। तो भार हमारे पास कितना है, भार हमारे पास कितना दे रखा है भाई 180 ग्राम और अणुभार कितना दे रखा है 18 यानी कि 10 हमारा क्या है 10 मोल आए। 10 कितने आए, 10 मोल आए। तो आंसर इसमें कौन सा है, फर्स्ट आंसर क्लियर है। ठीक है, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी आएगी, 10 आएगी। क्लियर? 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी आएगी, 10 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट तो ये तो हमारा मैंने आपको कल ही क्लास में जो आपको मैंने मॉडल पेपर दिया था, मॉडल पेपर 2022 का जो दिया था, उसमें भी ऑप्शन में यही था, शून्य कोटि की अभिक्रिया है निम्न में से। तो सेम वही ऑप्शन दर्ज है। देखो यहाँ पे ये वाले सेकंड वाला जो ऑप्शन है हमारा, हाइड्रोजन प्लस H2 प्लस Cl2 क्या बन रहा है 2HCl। ये कल के मॉडल पेपर में मैंने आपको बताया था, 2022 का मॉडल पेपर मैंने डिस्कस किया था आपके सामने। तो उसमें से बिल्कुल यही रिपीट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो मैंने बताया भी था कि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हो जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल मैंने कल आपको क्लियर कराया था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है, H2 प्लस Cl2 प्लस रिवर्स तीर का निशान लगाएंगे 2HCl। ये हमारी क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये सेकंड ऑर्डर कोटि की, ये तृतीय कोटि की। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये क्या है हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा सही था हमारे पास, ऑप्शन कौन सा सही है बताइए, सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है, H2 प्लस Cl2 तीर का निशान लगाएंगे 2HCl। ठीक है, ये क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और एक नेक्स्ट वाला हमारा जो है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेलिन जलीय विलयन है। ये तो बहुत ही सिंपल है, मैंने हर बार में क्लास में चीख के कहा था कि फॉर्मेलिन यानी कि फॉर्मल्डिहाइड का 40% विलयन, फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है बेटा, फॉर्मेलिन कहलाता है। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है। ये हमारा क्या है, सेकंड वाला ऑप्शन है।
ठीक है। फिर आप नेक्स्ट जाइए, डा वाले पे है, एमाइड से एमीन बनाने की प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा है? ये जो आ गई हमारी हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया आ गई, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा हमारे पास। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्लियर? Br2 और KOH, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी एमाइड हो ब्रोमीन के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम मिलाते हैं और अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है? एमीन बनता है। तब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? बहुत ही सिंपल ऑप्शन था हमारे पास, ठीक है। तो हाफमान ब्रोमाइड को ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए है, इस पेपर में नेम रिएक्शन बहुत पूछी गई है, ठीक है। अगला चा वाला ऑप्शन है हमारे पास, ग्लूकोज या एल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, यानी कि ग्लूकोज या एल्डिहाइड। अब आप बताइए, ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो टॉलिन अभिकर्मक के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये सिल्वर बनाएगा। क्या बनाएगा? सिल्वर बनाएगा। इसमें सेकंड ऑप्शन क्लियर है। क्लियर? क्या बनाएगा? सिल्वर बनाएगा, ठीक है। अब हमारे पास